हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी इंग्लिश की न्यू बुक है संतूर, उसका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10। लेकिन उससे पहले आपकी ये नई यूनिट शुरू होने वाली है तो उसमें कुछ दिया हुआ है 10 का ये, तो इसके बारे में अब यहाँ पर ये पिक्चर दिए देन इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ भी शॉप है, ये डस्टबिन रखे हैं, ये शॉपकीपर है, यहाँ ये लोग सामान लेकर जा रहे हैं, ये अपने डॉगी को घुमा रहे हैं। तो जो जो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो ये पिक्चर को आपको देखना है एंड देन आंसर करना है। व्हाट कैन यू सी ऑन द बोथ साइड ऑफ द शो? स्ट्रीट की दोनों साइड पर क्या है? तो शॉप्स हैं दोनों साइड पे। देन वाई आर देयर टू डस्टबिन? वहाँ पर आपने देखे होंगे दो डस्टबिन हैं, कोई एक ब्लू कलर का है, एक ग्रीन कलर का है। तो ये दोनों डस्टबिन क्यों हैं? क्यों है ये? क्योंकि एक जो है आपका वेट के लिए है, वेट यानी कि जो भी गीला कचरा रहेगा, और दूसरा जो है ड्राई, जो भी ड्राई कचरा है, सूखा कचरा है, उसके लिए है, इसलिए। वाई इज़ अ मैन इन डार्क ग्लासेस होल्डिंग अ वाइट स्टिक? अब ये आदमी जो है इसने ये स्टिक क्यों पकड़ी हुई है? क्योंकि ही इज़ ब्लाइंड। क्योंकि ये ब्लाइंड है तो इसलिए इसको चलने के लिए उसकी हेल्प चाहिए, तो इसलिए इसने पकड़ के रखी है और उसकी हेल्प से वो चल रहा है। डू यू नो विच टॉय बॉयज़ आर प्लेइंग विद? अब यहाँ पर ये जो लड़के हैं वो एक टॉय के साथ खेल रहे हैं, ये वाला। तो ये कौन सा टॉय है? स्पिनिंग टॉप। कौन सा है? स्पिनिंग टॉप। नेक्स्ट है हाउ मैनी बुलक कार्ट्स आर देयर इन द पिक्चर? पिक्चर में कितने बुलक कार्ट हैं? तो कितनी है यहाँ पर? तो एक भी नहीं है, और इस तरफ क्या है? एक। ये जो है ये एक बुलक कार्ट हो गई। कितना है? 1। नेम द डिफरेंट एनिमल इन द पिक्चर। अब इसमें क्या क्या है? सबसे पहले देखो बुलक कार्ड है तो मतलब क्या है? बुलक है, वहाँ पर बुल है तो बुल लिखेंगे। देन शीप हैं, और एक आपको यहाँ पर कैट दिखाई दे रही है, और एक लेडी जो है अपने डॉग को घुमाने के लिए लेकर आई थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर देखो इसके साथ में ही यहाँ पर शॉप्स, और इस तरफ कुछ घर भी हैं उसके तरफ। तो क्या हो जाएंगे इसमें? शॉप्स के साथ आप क्या आएंगे? हाउसेस। ओके, घर और दुकानें दोनों चीज़ें हैं। नाउ अब शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम क्या है? नाइट, यानी कि रात में। देखो अभी हमने स्काई के बारे में पढ़ा, द स्काई करके उन्होंने लिखा था। नाउ अब इससे रिलेटेड उन्होंने पोएम दी। द सन डेट शाइन्स ऑल डे सो ब्राइट। शाइन मतलब जो चमकता है इतनी ज़ोर ज़ोर से पूरा दिन, ऑल डे मतलब पूरा दिन। आई वंडर वेयर इट गोज़ एट नाइट। मैं सोचता हूँ कि वो रात के टाइम कहाँ चला जाता है। सुबह तो पूरा टाइम ऐसे मतलब पूरा दिन में ऐसे चमकता रहता है, और रात होते ही कहाँ चला जाता है वो? इट सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल। सिंक्स मतलब छिप जाता है धीरे धीरे। कहाँ पर? मतलब नीचे की तरफ डूबता रहता है, लेकिन कहाँ? एक दूर पहाड़ी है, जैसे कि ये पहाड़ी है, तो ऐसे लगता है कि वो सन जो है इसके नीचे या इसके पीछे जा रहा है। एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रो डार्क एंड स्टिल। और सारे दुनिया में क्या हो जाता है? डार्क हो जाता है, यानी कि अंधेरा हो जाता है, और एकदम से वहीं रुक जाता है सब कुछ। क्यों? क्योंकि सब लोग उस टाइम तक सो जाते हैं। एंड देन आई गो टू द बेड एंड स्लीप। फिर मैं भी अपने बेड पे जाता हूँ और सो जाता हूँ। अनटिल द डे बिगेन्स टू पीप। जब तक कि दूसरा दिन, पीप मतलब एक तरह से ऐसे मतलब छुप के देखने वाला, कि जब दिन निकलने वाला होता है तो ऐसे लगता है कि वो देख रहा है अभी आने वाला है। तो जब तक दूसरा दिन निकलने वाला होता है तब तक मैं सो जाता हूँ। एंड व्हेन माई आईज ओपन, और जब मेरी आंखें खुलती है, आई सी द सन इज शाइनिंग डाउन ऑन मी। और उसके बाद क्या लगता है कि जैसे वो सन ऊपर से मुझे ही देख रहा है, मेरे ऊपर वो चमक रहा है। अब इसमें न्यू वर्ड्स क्या है? वंडर। वंडर मतलब सोचना कि ऐसे कैसे हो गया। डिस्टेंट यानी कि दूर। पीप का मतलब किसी चीज़ को चुपके से देखना। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डज द सन गो आफ्टर द एंड ऑफ द डे? तो सन जो है लास्ट में कहाँ चला जाता है? जब दिन ख़त्म हो जाता है तो सन कहाँ जाता है? तो इन्होंने ऑलरेडी बताया है कहाँ जाता है। इट सिंक्स कहाँ बोला था इन्होंने? इट सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल। बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल। क्योंकि वो क्या है? उस हिल
बहुत दूर है वो, डिस्टेंट का मतलब दूर, तो ही उस हिल के पीछे वो छिप जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग नीड्स द सन, अब किस किस को जो है सन चाहिए, सनफ्लावर को सन चाहिए और प्लांट्स को सन चाहिए। टॉय को सन की ज़रूरत नहीं होती, टेबल को नहीं है, चिल्ड्रन को भी वैसे चाहिए खेलने के लिए। एंड वाई, क्योंकि इन्हें क्या होते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक देयर फूड, दे या फिर दे नीड इट टू मेक, और एक्चुअली आपको इसके लिए इट लिखना चाहिए, इट नीड टू मेक, इट नीड टू मेक इट्स फूड, क्योंकि इन्हें जो है अपना खाना बनाना होता है, तो उसके लिए सन बहुत ज़रूरी है। और चिल्ड्रन को क्यों चाहिए, खेलने के लिए, टू प्ले, टू प्ले। नेक्स्ट है द पोएम टॉक्स अबाउट द सन इन द स्काई, व्हाट एल्स डू यू सी व्हेन यू लुक अप, तो क्या क्या दिखाई देते हैं हमें, बर्ड्स दिखाई देते हैं, क्लाउड्स होते हैं, अब रात को देखेंगे तो क्या आएगा, स्टार्स भी आ जाते हैं, मून भी होता है, स्टार्स, मून, क्लाउड, बर्ड्स, और क्या क्या होते हैं। सो ये सब आप यहाँ पर बता सकते हो। नाउ थिंक एंड आंसर, जो भी अगर आपको अलग लगे तो आप वो भी डाल सकते हो। व्हाट डिफरेंट कलर्स डू वी गेट, हमें जो है कौन कौन से कलर देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज। तो आप कभी भी देखेंगे ना, सनसेट और सनराइज के टाइम ना जो थोड़ा सा कलर में चेंज आता है, जो स्काई का कलर होता है, तो कौन कौन से कलर आपको देखने को मिलते हैं। सो ऑरेंज होता है, एंड देन रेड, येलो, तो इस तरह के कलर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक अप एट द स्काई एट नाइट, जब आप रात को देखते हो तो क्या क्या दिखाई देता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, कई बार क्लाउड्स भी दिखाई देते हैं, क्लाउड्स, स्टार्स एंड मून, जो रात के टाइम हमें दिखाई देते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू ओपन योर आइज़ इन द मॉर्निंग, तो जब सुबह सुबह आँख खुलती है तो आपको कैसा लगता है, तो मोस्टली कैसा होगा, हैप्पी, वी फील हैप्पी, तो आप सिर्फ यहाँ पर हैप्पी भी लिख सकते हो और इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हैप्पी एंड एक्साइटेड। अब एक्साइटेड क्यों, बिकॉज अब जो है हम खेलने के लिए बाहर जा सकते हैं या फिर स्कूल में जा सकते हैं फिर से। इमेजिन अ डे व्हेन द सन डज नॉट कम आउट, टॉक अबाउट हाउ द डे वुड बी, तो कैसा होगा वो, तो अब क्या होगा, इस दिन बिल्कुल अंधेरा होगा, इट वुड बी मच डार्कर, और बिना उसके जो है प्लांट्स को भी खाने के लिए वो चाहिए, तो प्लांट्स भी अपना, एक तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, एंड देन वो अपना खाना भी नहीं बना पाएंगे, एंड पीपल वुड हैव टू यूज लैम्प्स to light up their homes, उन्हें जो है क्या करना पड़ेगा, और पूरा टाइम जो है अपने घर पे या जहाँ भी वो काम करते हैं वहाँ पर लाइट्स ऑन करके रखनी पड़ेंगी। नाउ लेट अस प्ले, अब ये जो है एक गेम है, लेट अस प्ले अ गेम, फन गेम कॉल्ड आई स्पाई है। वी आर गोइंग टू टेक टर्न्स टू बी स्पाइज, द स्पाई सीक्रेटली चूज समथिंग इन द रूम एंड गिव एवरीवन अ क्लू, तो कुछ देखेगा, किसी को बताएगा नहीं, देन वो एक क्लू देगा। आई स्पाई स्टार्ट बाय द सेइंग, और ये गेम कैसे स्टार्ट होगा, आपको बोलना है आई स्पाई विद माई लिटिल आईज समथिंग दैट इज, तो आपको सबसे पहले बोलना है आई स्पाई विद माई लिटिल आई समथिंग दैट इज। अब वो चीज़ क्या है, वो कुछ भी हो सकती है, जैसे आई स्पाई समथिंग दैट इज ब्लू, देन बाकी सब बच्चे क्या करेंगे, एवरीवन लुक्स अराउंड एंड ट्राइज टू फाइंड समथिंग दैट इज ब्लू, तो सब जो है फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी ब्लू चीज़ की बात हो रहा है, मे बी इट्स अ पेन, अ चेयर, और इवन समवन शर्ट, कुछ भी हो सकता है वो। इफ़ इट इज़ ट्रिकी टू गेस द ऑब्जेक्ट राइट, द स्पाई कैन गिवन मोर क्लूज, उसके बाद आप ज़्यादा क्लूज भी दे सकते हैं अगर कोई नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो द चाइल्ड हु गेसेस राइट बिकम द न्यू स्पाई, और जो सबसे पहले या सबसे मतलब करेक्ट बता देगा कि किस चीज़ के बारे में वो बात कर रहे थे, तो वो क्या वो जो है नेक्स्ट स्पाई बनेगा। एंड कीप प्लेइंग, टेकिंग टर्न्स, मेकिंग स्पाइज एंड गेसिंग अंटिल एवरीवन गेट्स अ चांस टू बी द स्पाई, और तब तक आप खेल सकते हैं जब तक कि सबका चांस नहीं आ जाता स्पाई बनने के लिए। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, आई स्पाई अ फ्यू स्टार्स इन द स्काई, अब यहाँ पर 3 वर्ड आए हैं, स्पाई,
इससे क्या साउंड आ रही है आपकी स और प। यहाँ क्या आ रहा है स और ट, और यहाँ क्या आ रहा है स और क। स्पाई, स्टार, स्काई। तो इसी तरह से अब आप इन सारे वर्ड्स को पढ़ना है। स्टार, स्ट्रोम, इसे हम लिख भी देते हैं स्टार, स्ट्रोम, स्टोर, स्टेन, then stick, stare, spoon, splash, spin, skin, skate, and last है sky. Okay, now read the following words and circle the words that are found in sky. जो sky में मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर ही आपको बता रहे कि s से आपकी क्या साउंड आती है, स की। अब क्या क्या आपको जो sky में मिलता है, स्टार, सन, क्लाउड्स, ये नहीं होगा, स्ट्रोम भी कई बार आ जाता है, बाईसाइकिल, फ्लावर्स नहीं होंगे, शूज़ भी नहीं होगा, स्टोर भी नहीं होगा, मून, रेनबो, रेन। तो ये सब जो है हमें कहाँ मिलता है, स्काई में, एंड बाकी चीज़ें नहीं मिलती हैं। नाउ एड सन टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स, राइट देम इन द स्पेस। अब ये जितने भी वर्ड्स आपको दिए इन सब के सामने आपको लगाना है सन। जैसे सन, लाइट, अब इसके आगे आप सन लगाओगे, सन, फ्लावर, सन रेज, सन रेज यानी कि सूर्य की किरणें, सन सेट यानी कि सन जब छिप जाता है उस टाइम का, सन राइज यानी कि सुबह का टाइम, सन ग्लासेस, जो ग्लासेस आप यूज़ करते चश्मे जो पहनते हैं दिन के टाइम, उन्हें हम बोलते हैं। नेक्स्ट है सन और डे, संडे। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है जो सब लोग एंजॉय करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9, नाइट। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन वगैरह सब हो गया, अब साथ में इसके जो न्यू वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर वगैरह थोड़े एक्स्ट्रा बन सकते हैं वो हम कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं न्यू वर्ड से। फर्स्ट है शाइन्स, डिस्टेंट, पीप, वंडर, सिंक, स्टिल। नाउ उसके बाद आते हैं आपके वर्ड मीनिंग। सो फर्स्ट है वंडर, टू थिंक अबाउट समथिंग क्यूरियसली, यानी कि जब आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते कि है क्या इसमें, मुझे अभी पता करना है, तो वो चीज़। नेक्स्ट है सिंक, टू मूव डाउन स्लोली स्पेशली बिलो अ सरफेस, जब कोई चीज़ धीरे धीरे नीचे जाती है। जब उन्होंने बोला ना कि सिंक्स डाउन अ डिस्टेंट हील, तो उस तरह से यानी कि वो सन जो है धीरे धीरे नीचे जा रहा है। स्टिल, क्वाइट और विदाउट मूवमेंट, जब कोई चीज़ बिल्कुल शांत हो जाती है और जिसमें कोई भी मूवमेंट ना हो, यानी कि हिलना डुलना कुछ भी नहीं है। शाइन्स, गिव ऑफ लाइट, जो बहुत ज़्यादा लाइट देते हैं उसे क्या बोलते हैं कि शाइन कर रहा है। डिस्टेंट, फार अवे, बहुत दूर। पीप, टू अपीयर स्लोली और शाइली, जब किसी के सामने धीरे धीरे, मतलब छुप छुप के पहले देख रहे हैं, देन धीरे धीरे उनके सामने आते हैं, या फिर शर्माना। नाउ क्वेश्चन आंसर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सन डू इन द डे टाइम। सन जो है डे टाइम में क्या करता है। सो द सन शाइन्स ऑल डे सो ब्राइट, तो सन जो है पूरा दिन बहुत ब्राइटली शाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज द सन सीम टू गो एट नाइट, रात को क्या लगता है कि वो कहाँ जाता है। सो द सन सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हील, ऐसा लगता है कि वो जो दूर हील है उसके नीचे वो चला जाता है। वट हैपन टू द वर्ल्ड आफ्टर द सन गोज डाउन, जब सन नीचे चला जाता है, छिप जाता है, तो पूरी दुनिया के साथ, वर्ल्ड के साथ क्या होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, द वर्ल्ड ग्रोज डार्क एंड स्टिल, पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है और सब कुछ वहीं रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर डू आफ्टर द वर्ल्ड गेट्स डार्क। अब वो जो स्पीकर है जो ये स्टोरी हमें बता रहा है, वो क्या करता है जब रात को अंधेरा हो जाता है। तो द स्पीकर गोज टू द बेड एंड स्लीप्स, वो भी अपने बेड पर जाता है और सो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन द स्पीकर वेक्स अप, क्या होता है जब स्पीकर सुबह उठता है। सो द स्पीकर सीज द सन शाइनिंग डाउन ऑन देम,
तो स्पीकर जो है क्या देखता है, जैसे ही वो सुबह उठता है तो उसे क्या दिखाई देता है कि वो जो सन जो है अब फिर से ऊपर चला गया है और वो हम सबको देख रहा है या फिर हमारी तरफ चमक रहा है। सो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर। वर्ड मीनिंग एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो गई है। अभी भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।